सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में एक अलग सी खुशी का माहौल था। आज बसंत पंचमी है और मां सरस्वती का दिन है। दादी मां सुबह 4 बजे से ही जाग गई थीं और रसोई में हलवा बनाने की तैयारी कर रही थीं। पूरे घर में हल्दी और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। उनके हाथों में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वो भी इस पवित्र दिन के जादू से प्रभावित हों। मैं भी जल्दी उठ गया था, क्योंकि आज का दिन बहुत खास था। दादी मां हमेशा कहती थीं कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ज्ञान और कला की देवी से जुड़ने का दिन है। उन्होंने बताया था कि आज 23 जनवरी को पंचमी तिथि सुबह 8:08 से दोपहर 12:47 तक रहेगी। ये समय बहुत शुभ माना जाता है, जब देवी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा मिलता है। घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जहां मां सरस्वती की सुंदर मूर्ति रखी गई थी। दादी मां ने पीले रंग का कपड़ा बिछाया था और उस पर फूलों की सजावट की थी। पलाश के नारंगी फूल और गेंदे के पीले फूल देखकर लग रहा था जैसे वसंत खुद आकर बैठ गया हो। मूर्ति के चारों ओर छोटे छोटे दीपक जले हुए थे, जिनकी रोशनी में देवी का चेहरा और भी दिव्य लग रहा था। बेटा, जल्दी नहा लो और पीले कपड़े पहनो। आज मां सरस्वती का प्रिय रंग पीला है। मैंने जल्दी से नीम और हल्दी के पानी से स्नान किया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, शुद्धता के लिए। नहाते समय मन में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। पूजा की तैयारी देखकर मन में एक अजीब सी शांति आ रही थी। दादी माँ ने मेरी सभी किताबें, कॉपियां और कलम माँ सरस्वती के चरणों में रख दी। ये सब माँ के आशीर्वाद के लिए हैं, उन्होंने समझाया। आज के दिन जो भी विद्या या कला सीखी जाती है, वो जल्दी समझ आती है। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में बच्चे आज के दिन ही पहली बार स्लेट पर लिखना सीखते थे। पूजा शुरू होते ही पूरा घर मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। दादी माँ ने ओम ऐं सरस्वत्याय नमः का जाप शुरू किया। ये बीज मंत्र 108 बार बोला जाता है। हर मंत्र के साथ लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति हमारे आसपास घूम रही हो। मैं भी उनके साथ मंत्र दोहराने लगा, और अजीब बात यह थी कि हर बार बोलने पर मन और शांत होता जा रहा था। फिर आई गायत्री मंत्र की बारी। ओम ऐं वाग्देव्याय विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र को सुनते हुए मन में एक अजीब सा सुकून आ रहा था। लग रहा था जैसे सारी परेशानियां दूर हो गई हों। दादी माँ की आवाज में एक अलग ही भक्ति भाव था, जो सुनकर दिल को छू जाता था। दादी माँ ने बताया कि सरस्वती वंदना भी बहुत महत्वपूर्ण है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। ये श्लोक माँ सरस्वती की पवित्रता का वर्णन करता है। उनका रूप चांद और बर्फ की तरह सफेद है, हाथों में वीणा है और हंस उनका वाहन है। जब दादी माँ ये श्लोक बोल रही थीं, तो लग रहा था जैसे वो देवी का साक्षात दर्शन करा रही हों। पूजा के दौरान सबसे दिलचस्प बात ये थी कि छोटे बच्चों को आज पहली बार लिखना सिखाया जाता है। पड़ोस की छोटी बच्ची रिया भी आई थी। दादी माँ ने उसकी उंगली पकड़कर चावल में ओम लिखवाया। रिया की आंखों में चमक देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई जादुई ताकत मिल गई हो। ये विद्यारंभ की परंपरा है, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हवन का समय आया तो पूरा घर धुएं और घी की खुशबू से भर गया। आग में घी, लकड़ी और धूप डालते हुए दादी माँ ने समझाया कि ये सब माँ सरस्वती को अर्पित किया जा रहा है। हर आहुति के साथ स्वाहा की आवाज गूंजती थी। हवन कुंड से उठने वाला धुआं ऐसे लग रहा था जैसे हमारी प्रार्थनाएं सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही हों। आरती का समय सबसे भावुक था। ओम जय सरस्वती माता की धुन पर पूरा परिवार एक साथ गा रहा था। दीपक की रोशनी में मां सरस्वती का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था, जैसे वो सच में हमारे सामने बैठी हों और मुस्कुरा रही हों। उस पल मन में एक अजीब सी भावना आई, जैसे सच में कोई डिवाइन प्रेजेंस हमारे बीच हो। प्रसाद बांटते समय दादी माँ ने कहा, बेटा, आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं है, ये नई शुरुआत का दिन है। जो भी नया सीखना चाहते हो, आज से शुरू करो। उनकी बात सुनकर मैंने सोचा कि कल से गिटार सीखना शुरू करूंगा। प्रसाद खाते समय मुंह में एक मिठास आई, जो सिर्फ घी और चीनी की नहीं थी, बल्कि आशीर्वाद की थी। शाम को मूर्ति का विसर्जन करना था। ये परंपरा का हिस्सा है, लेकिन हमारे घर में मूर्ति को अगले साल के लिए संभाल कर रखा जाता है। दादी माँ कहती हैं कि माँ सरस्वती हमेशा हमारे साथ रहती हैं, सिर्फ एक दिन नहीं। मूर्ति को साफ कपड़े में लपेट कर रखते समय मन में एक अजीब सा लगाव था। रात को सोते समय मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। लग रहा था जैसे आज कुछ खास हुआ हो। दादी माँ की कहानियां, मंत्रों की आवाज, फूलों की खुशबू, सब कुछ मिलकर एक अनुभव बन गया था जो जिंदगी भर याद रहेगा। सपने में भी माँ सरस्वती